एक बड़ा खूबसूरत गाना है, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। अगर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो 370 और 35A के ऊपर दोनों पार्टियों का हाल लगभग ऐसा ही है। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगता है कि 19 पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग होती है, सोनिया गांधी इस मीटिंग को चेयर करती हैं और उनकी चेयरमैनशिप में ये मीटिंग होती है और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है। उस जॉइंट स्टेटमेंट में आर्टिकल 370 को लेकर कहीं जिक्र भी नहीं, एक लाइन भी कहीं किसी ने नहीं लिखी कि भाई आर्टिकल 370 भी इस मीटिंग के दौरान डिस्कस किया गया, उस पर भी इस मीटिंग के दौरान डिबेट हुआ। क्यों हुआ ऐसा? जब जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल स्लोगन जो है, जिस स्लोगन के ऊपर उन्होंने आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने हैं, वो पॉलिटिकल स्लोगन है रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। और बार बार ये पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, रिट्रेट कर रही हैं कि जी 370 के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती तो यहां तक कह गई कि 70 साल अगर बीजेपी को 370 को हटाने में लग गए, हम 70 साल लड़ाई लड़ेंगे इसकी रेस्टोरेशन के लिए। अब जब एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड ये हो, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, इस समय श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जब वो भी बात करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि 370 की रेस्टोरेशन जम्मू कश्मीर के लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों दल ये बात करते हैं, लेकिन क्या वजह कि इतनी बड़ी मीटिंग में जहां इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर कल एक साझा मैनिफेस्टो तैयार होना है, कल एक साझा पॉलिटिकल एजेंडा तैयार होना है, जिस एजेंडे के तहत आने वाले कल में इन पार्टियों को बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कहते हैं कि इनको मुकाबला करना है, तो साझा पॉलिटिकल एजेंडा कैसे तैयार होगा अगर उस साझा पॉलिटिकल एजेंडा में दो पॉलिटिकल पार्टीज का जो कोर एजेंडा है वो साझा पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा न हो? बात कैसे बनेगी? और अगर इस स्टेटमेंट में 370 का जिक्र नहीं हुआ तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे कि आप 370 को लेकर सीरियस हैं? वैसे ही तो लोग सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि अगर आप 370 को लेकर बहुत सीरियस हैं और वाकई आप इसकी रेस्ट्रिक्शन चाहते हैं, तो आप तो जानते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है और आप सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए कोई पिटीशन डालकर राजी नहीं। क्यों नहीं डालते आप अर्ली हियरिंग के लिए पिटीशन? आप अर्ली हियरिंग के लिए गुजारिश तो कर ही सकते हैं ना, क्यों नहीं करते? डर किस चीज का, खौफ किस चीज का? हम तो एक लोकतंत्र में रहते हैं ना। अर्ली हियरिंग की पिटीशन डाली जा रही है, आम लोग पूछ रहे हैं और बुद्धिजीवी भी अब पूछने लगे हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास भी कश्मीर की सवाल करने लगी है कि 370 और 35A, जिसको ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मानती हैं कि हमारा कोर एजेंडा है, इन दोनों पर 19 पार्टियों की मीटिंग में अगर बात नहीं हुई तो बात किस चीज पर हुई? आपका साझा प्रोग्राम क्या है? आप तो लगातार ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का पूरे देश के साथ जो रिश्ता था वो 370 के जरिए था, खत्म हुआ है 370, इसको रिस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तो 70 साल की लड़ाई लड़ना चाहते हैं 370 की रिस्टोरेशन के लिए, लेकिन आप 19 पार्टियों की मीटिंग में, एक लंबी चौड़ी चली मीटिंग में, इन 19 पार्टियों के बीच में 370 पर बात नहीं कर पाए। और अगर आपने बात की तो आपने वो स्टेटमेंट क्यों नहीं रिलीज किया? आपने क्यों नहीं कहा कि हमने इन 17 पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई आपको हमारे साथ मिलकर 370 की लड़ाई लड़नी है? और क्या ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये रिस्क ले सकती हैं? और खासकर सोशल मीडिया के जमाने में, वो भी इसलिए कि अगर आप टंगधार उड़ी में या डोडा के वाड़वन में, माफ कीजिएगा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आज वाड़वन है, पहले अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में था, किश्तवाड़ के वाड़वन में अगर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता या पीडीपी का नेता 370 के ऊपर कोई बयान देता है और वो सोशल मीडिया के ऊपर कहीं वायरल होता है, तो 17 पॉलिटिकल पार्टीज से जो इस मीटिंग में शामिल हुई थी, इनको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग सवाल जरूर पूछेंगे कि जो स्टैंड इन पॉलिटिकल पार्टीज का 370 को लेकर है, क्या आपका भी है? और फिर थोड़ा इतिहास में जब हम झांकते हैं तो हमको पता चलता है कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को राज्यसभा में मूव किया गया, तो एकमात्र कांग्रेस का नेता, वो थे नेता प्रतिपक्ष उस समय के और पूर्व
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आज़ाद, जो बड़े इमोशनल और भावुक हुए थे, जिन्होंने 370 को लेकर बहुत कुछ कहा था। लेकिन बाकी नेताओं में कुछ नेता वो भी थे जिन्होंने ये कहा था कि हटाने से हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप जिस तरीके से इसको हटा रहे हैं हमें उस तरीके से आपत्ति है। तो मतलब कांग्रेस में भी विरोधाभास है। एक ही पार्टी के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं 370 को जो आपने हटाया हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हटाया जिस तरीके से उस पर आपत्ति है। और वहीं वो लोग हैं जो अखबारों में लेख लिख रहे हैं और 370 को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं। और उसके अब ये तो एक पार्टी है, उसके बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का 370 को लेकर अलग अलग स्टैंड है। टीएमसी वेस्ट बंगाल में आम लोगों को कन्विंस कैसे करेगी अगर आपने कोई बयान 370 को लेकर दे दिया। इसी तरीके से अन्य दल जो इस बैठक में शामिल थे वो अपने अपने क्षेत्रों में 370 को लेकर कोई भी अगर बड़ा बयान यहां से ये दो पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं, उसका जो फॉल आउट होगा उसको अपने अपने इलाकों में या अपने अपने इलाकों में या अपने अपने प्रदेशों में उसके फॉल आउट को कंट्रोल कैसे करेंगी। और ये भी उस समय जिस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्हें मौका मिलना चाहिए और ताबड़तोड़ हमले जो हैं कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के ऊपर करते हैं, 370 को लेकर हो, 35 को लेकर हो। तो इस माहौल में 19 पॉलिटिकल पार्टीज का मिलना और 370 के ऊपर बात ना होना साफ तौर पर एक बात दर्शाता है कि सच्चाई को बहुत सारे लोगों ने कबूल कर लिया है। और ये दोनों राजनीतिक दल भी कुछ हद तक शायद ये बात समझते हैं कि किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए, नेशनल पार्टी के लिए संभव नहीं है कि वो 370 को लेकर कोई ऐसा स्टैंड ले जिस स्टैंड में ये बात हो कि हम 370 को अगर हमारी सरकार आती है रिस्टोर करेंगे। इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। लेकिन संभावनाएं कम होने के बावजूद बात ही न करना और चुप्पी साधना क्या दर्शाता है?